राम राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड। सिय संव्य बरु देखई जाई, इस काई धों देई बड़ाई। लखन कहा जस भजन सोई, नाथ कृपा तव जां पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी, दीनई आशीष सबई सुखमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह स्थित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुदी सब पूर्व सिन्ह पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर के काम काज को भुलाकर चल दिए। देख जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरंत सकल लोग नह पही जाऊं, आसन उचित दे सब काऊं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कै मृद बचन विनीत तिन बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तई अवसर आए, मनऊ मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुंदर चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तरूरे, उडगन मऊ जनु जुग विदुतूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखई रूप महारणधीरा, मनऊ वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नरप प्रभुई निहारी, मनऊ भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी को रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूरब सिने देख दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के बेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोकई हर्षी हिय, निज निज रूच अनुरूप। जन सोहत सिंगार धर, मूर्ति परम अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थी। मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदु स्नेह प्रभु विराट में दिशा, बहु मुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकई के से,
सज्जन सग्गे प्रिय लागई जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सग्गे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदे बिलोकई रानी, शिशु सम प्रीति न जानी बखानी। जोगन्य है परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्त न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। रामई चितव भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कई सकसोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को। ऐ विधि रहा जाई जस भाऊ, तेई तस देखऊं कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज मऊ, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नैन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही बाते हैं। चितवनी चारू मार मनुहरनी, भावती हृदय जाती नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिब्बुक अधर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत प्यारी लगती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं। थोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक जलकाहीं, कच्च बिलोक अली अवल अलजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली हैं। भौहें टेढ़ी हैं और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लज्जा जाती है। पित्त चौतनी सिर नहीं सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबू कल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा बता रही हो। कुंजर मणिकंठा कलित, उर्ने तुलसी का माल। वृषभ कंद केहरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांदे। पित जग्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू माछ बिछाए। कमर में तरकश और पीताम्बर बांधे हैं।
दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब सुंदर अंग हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे, एक टकलोचन चलत न तारे। हर्षे जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुहाई, रंग आवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर देऊ, तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख रामई सब देखा, को न जान कछ मर्म विशेषा। भली रचना मुनि नरप सन केऊँ, राजा मुदित महासुख लेऊँ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंच नहाते मंच एक सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो भाई बंधु तह बैठारे महिपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नरप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिन बजेऊं भव धनुष विशाला, मेले सिय राम उर्माला। अस विचार गवनऊ घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार ही होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ में रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर को चलो। बिहसे अपर भूप सुन बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरऊं धनुष ब्याऊं अवगाहा, बिना तोरे को कुंवारी ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालो कि न हो, सिय हित समर जी तब हम सो। यह सुन अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरिभक्त सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा दो धर्मात्मा हरिभक्त और श्याने थे मुस्काए। सिय ब्याई राम गर्भ दूर करी नरपन हंके, जीती को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, महाराजा दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है।
व्यर्थ मरो जनि गाल बजाई, मन मोदी कनि की भूख बताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिया सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा व लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपतिनी बिचारी, भरी लोचन छबिलेउ निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु सबु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुंदर समीप ब्याई, मृग जल निरखी मरऊ कत धाई। करऊँ जाए जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी पाने में दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकण लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सु अवसर सिय तब पठई जनक बोलाए, चतुर सखी सुंदर साकल सादर चली लवाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सु अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा ने जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोय लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माया की जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनिय तई उपमा देई, कुकबी कहाई अजसू को लेई। जो पट तरिय तिय सम सिया, जग असी जुबती कहाँ कम निया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति को मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखत अतन पति जानी। बिस बारूनी बंधु प्रिया जेही, कहिए रमा सम किमी विदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री पति रतिपति को बिना शरीर
जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मद जैसे समुंदर से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा राज मंदर सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी के बात ऊपर कही गई हैं वे निकली थी खारे समुंदर से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मंथनी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिस लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुंदर हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि को समुंदर को स्वयं कामदेव अपने कर कमलों से मथे। ऐ विधि उपजे लच्छी जब सुंदरता सुकमूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुंदर को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी जी की उपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी प्राकृत हुई होगी। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का ही स्वरूप है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपम्य है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व शिरोमणि कवि ने इस अभूत पमाल कंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सकिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सह जाकर पहनाया है। तब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षी सुर ने दुंदुम्बी बजाई, बरसी परसुन अप्सरा गाई। पानी सरोज सो जयमाला, अव चट चितय सकल बुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चितरामय चा, भये मोबस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। सब राजा मोह के वश हो गए। सीता जी मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे स्थिर हो गए।